स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का साइंस बायोलॉजी का जैव प्रक्रम 6 चैप्टर। ठीक है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। जितना पढ़ना है दिसंबर वाला एग्जाम में है ना, एमसीक्यू बता रहे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी चैप्टर पढ़ना है उसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम का पहला क्वेश्चन, स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसी को स्वपोषी कहते हैं। जिससे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाता है, वो झोला लेके बाजार नहीं जाता हम लोग जैसा सब्जी उब्जी लेने और डेगची डुबा लेने बात बनाने के लिए ना। वो जहाँ खड़ा है खड़े रहेगा, पत्ता में उसका भोजन बन जाता है, उसी को खा पी के मस्त रहेगा, तो उसी को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है उसको खाना बनाने के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तो जरूरी है, सही बात है, जरूरी। क्लोरोफिल भी जरूरत है, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। सूर्य की प्रकाश भी जरूरी है, सभी चीज़ वह जरूरी है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं। यानी विषम पोषी मतलब होता है जो दूसरे पर आश्रित होता है। ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग अपना भोजन अपना शरीर में नहीं बना पाते, दूसरों पर निर्भर है। या तो हम घास फूस मतलब फल पौधा उधा खाते हैं, पौधा जी पेड़ पौधों को खाते हैं, या पेड़ पौधों का भाग को खाते हैं, फल फूल जो भी पेड़ पौधे से खाते हैं, चावल दाल सब पेड़ पौधा से मिलता है। और या तो मांस मछली खाते हैं, है ना, तो या तो कुछ अन्य जीवों को खाते हैं या पेड़ पौधों को खाते हैं। अपना से कौन हम लोग का काम नहीं। तो विषम पोषी हम लोग है। तो विषम पोषी किस पर डिपेंड करता है ज़्यादातर? तो हरे स्वपोषी पौधों पर ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंड है, वहीं डिपेंड है हरे पेड़ पौधों पे। कोई कोई मांस उस खाता है, तो हमेशा मांस थोड़ी, मतलब भतवा तो खावे करता था, भतवा तो पौधे से मिलेगा, है। तो डिपेंड पूरी तरह से हरे स्वपोषी पौधों पर होते हैं विषम पोषी जीव। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, सही बात है। कहाँ से? तो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन, कार्बन CO2 होता है ना, CO2, तो यहीं वाला O2 बाहर निकल जाता है, कार्बन चल जाता है उधर ग्लूकोज बनाने। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, लास्ट उत्पाद क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? तो ग्लूकोज, है ना, जिसको भोजन के रूप में लेता है पेड़ पौधा। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? प्रकाश संश्लेषण में कौन उत्पाद नहीं होता? तो ग्लूकोज बनता है बाबू, ऑक्सीजन बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पादन करने का कच्चा सामग्री है, समझिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, उत्पादन नहीं होता है। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और अपना भोजन बनाता है। और उत्पाद क्या है? तो जो भोजन बनाते, क्या बना? भोजन, ग्लूकोज भोजन बना, उसके साथ ऑक्सीजन बनता है और H2O बनता है, पानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा निकल जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, ऑक्सीजन भी छोड़ देते हैं, रंध्र द्वारा निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग सांस लेते हैं। ठीक, तो रंध्रों का खुला और बंद होना निर्भर करता है किसका? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होगा तब ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा तो फिर ऑक्सीजन बाहर निकलने के लिए रंध्र खुलेगा, फिर प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आने के लिए रंध्र खुलेगा, फिर ऑक्सीजन बाहर निकलने के लिए खुलेगा, है। तो प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है, प्रकाश संश्लेषण होगा तो रंध्र खुलेगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, वो है ना, क्लोरोफिल में 2.6% लगभग मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, एक पादप परजीवी है, पादप माने पौधा, और परजीवी माने दूसर पर निर्भर करता है। जैसे पौधा तो समझते हैं कि अपना भोजन खुद ही बनाता है, तो लेकिन कोनो पौधा ऐसा भी है जो दूसर पर डिपेंड करता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। जैसे वो ड्रोसेरा है, लेकिन ड्रोसेरा तो इसमें है ही नहीं। अमरबेल एग्जाम्पल इसमें है, तो अमरबेल होता है जो दूसरे पर निर्भर करता है। अब कहिएगा ये अमरबेल का है, तो अमरबेल देखे होंगे अगर आप देहात में होंगे, शहरों में देखे होंगे, देहात उधर तरफ जाए होंगे तो झूठ झाड़ में सिंदुआर उंदुआर का देखते हैं देहात में, पीला पीला सेवई जैसा लटकल रहता है, ऐसा एकदम पतला पतला लहर, पीला पीला पूरा छबाल रहता है। कोई पेड़ में, है ना, झाड़ी वाला पेड़ में ज़्यादा होता है, पूरा छबाल रहता है पेड़वा, है पीला पीला सेवई कहते हैं हम लोग, बच्चे खेलते थे सेवई उसको तो पतला पूरा पेड़वा में लटपटाल रहता है एकदम, उसमें पत्ता तो कुछ नहीं, ऐसा डंटा रस्सी जैसा, तो वही वाला अमरबेल है वो, है ना। तो वो अपना से भोजन नहीं बनाता है, वो जहाँ पे लटपटाल रहता है उसी का भोजन वहाँ को खाता है, वही पौधा का भोजन को, है ना, बड़ा होशियार रहता है। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण, परजीवी पादप का उदाहरण फिर से बोला, वही बतवा को थोड़ा सा घुमा दिया, तो इसमें तो वही अमरबेल होना चाहिए, तो अमरबेल तो है ही नहीं, तो कहा होगा कस्कुटा। अमरबेल को ही इंग्लिश में कस्कुटा कहते हैं, कस्कुटा, है ना,
कसकुट्टा। भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल, आमाशय में उत्पन्न होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, HCl। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वृक्क यानी किडनी संबंधित है क्या चीज से, तो उत्सर्जन से यानी गंदगी को बाहर निकालने से। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो वही उत्सर्जन। एक ही क्वेश्चन वहाँ है ना। तो जिस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सब क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है ना। एक बार देखिए, बहुत आसान लगेगा ये बोर्ड एग्जाम में, इसलिए देख लीजिएगा बढ़िया से। तो वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से बना वृक्क है ना, तो नेफ्रॉन ही है उसका कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई। ये कण रक्त का थक्का बनाते, कौन, प्लेटलेट्स बनाते हैं रक्त का थक्का। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में किसका पाचन नहीं कर पाता, तो मनुष्य और मांसाहारी जीव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है, ठीक है, जो पेड़ पौधा का छाल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि, 3 जोड़ा लाल ग्रंथि होता है बाबू मुख गुहा में, मुँह में ना लाल टपकता रहता है ना, वही 3 जोड़ा होता है। पादप में भोजन का स्थानांतर किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा। याद कीजिए, पढ़ाए थे चैप्टर, उसमें बोले थे फ्लोएम फल का परिवहन, जाइलम जल का, फल माने भोजन, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है और जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, पानी का। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आमाशय में पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन है ना। श्वसन में के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है, तो अंकुरित बीज श्वसन का किया जाता है, उपयोग किया जाता है उसको। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, तो उसको कहा कहते हैं, तो ये कोशिका द्रव्य होता है। ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य। पाइरूवेट जो है विखंडन होकर ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड जल ये सब देता है। और अगर ग्लूकोज विखंडन होकर ग्लूकोज टूटकर ये सारा चीज़ देगा तो वो माइटोकॉन्ड्रियम होता है, श्वसन जिसको हम लोग का। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो पेड़ पौधा में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन निकलती है और हम लोग में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्लियर नहीं किया है, खाली श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है बोला है। तो अगर पादप होगा तब ऑक्सीजन लगाइए, अगर इंसान हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, जीव जंतु हो तो कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती थी, 30.5 किलो जूल प्रति मोल की ऊर्जा मुक्त होता है ना, एक ADP टूटने पर। पौधे के में श्वसन कैसे होता है, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा यानी वही रंध्र, छोटे छोटे छिद्र होता है पत्तों में, उसके द्वारा। इनमें से कहाँ गैस का आदान प्रदान होता है, वायु प्रकोष्ठ में गैस का आदान प्रदान होता है। हृदय से रक्त को पूरा शरीर में पंप करता है, कौन पंप करता है, तो नीलय करता है, ठीक, ऊपर नीलय रहता है, वो पंप करता है पूरा शरीर में ब्लड। मछली के हृदय में कै गो कोष्ठ होता है, यानी चेम्बर, तो 2 चेम्बर, और इंसान में 4 चेम्बर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इंसान का है 4 चेम्बर। मानव हृदय में कितने अलिंद और कितने नीलय होते हैं, तो 2 अलिंद होता है बाबू और 2 नीलय। दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां नीलय बायां नीलय, 2 होता है दोनों। मानव हृदय का औसत पराकुंचन दाब क्या, पराकुंचन माने वही दाब इसे जो होता है उसका प्रेशर कितना है, तो 120 मिलीमीटर मरकरी, ये उसका दाब। पौधे में जाइलम निम्न में किसका परिवहन करता है, तब ये बताया जाइलम जल का यानी पानी का परिवहन। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो वाष्पोत्सर्जन होता है पौधा में पत्ता से। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प बन के उड़ता है, पानी जो वाष्प बन के उड़ता है, वाष्पोत्सर्जन पत्तों में से रंध्र होता है उससे। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, वही वाष्पोत्सर्जन द्वारा अधिक जल जो होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है पत्तों में, पत्तों द्वारा है ना, पत्तों में छिद्र होता है उसके द्वारा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का परिवहन में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा खाली स्थान भी एक आध कुछ देख लेते हैं। खाली स्थान एक परजीवी है, तो कौन, तभी बोले अमर जीवी, अमर बेल है ना, ये अमर लता भी उसको कहते हैं। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ को एंजाइम कहते हैं बाबू, है ना। लार यानी लाला रस में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम स्लाइवरी एंजाइम होता है स्लाइवरी। भोजन का अवशोषण खाली स्थान में होता है, छोटी आंत भोजन का अवशोषण करता है, पानी का अवशोषण बड़ी आंत में, है ना। दीर्घरोम क्षुद्रांत में पाया जाता है, क्षुद्रांत बड़ी, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में दीर्घरोम होता है। दीर्घरोम ऐसा ये छोटी आंत देखें ना कैसा रहता है, छोटी आंत ऐसा, तो ये दीर्घरोम ऊपर नीचे जो उभरा हुआ संरचना दीर्घरोम कहते हैं,
तो छोटी आंत होता है। कट जाने पर खाली स्थान कोशिकाएं रक्त को बहना रोक देता है। प्लेटलेट जो है रक्त को रोक देता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होता है, 4 चेंबर यानी 4 कोष्ठक। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होता है। वसा का वहन शरीर के अंदर लाइपेज के रूप में होता है। वो लाइपेज है ना, लसिका के रूप में होता है आंसर, लसिका के रूप में। वसा का वहन लसिका के रूप। श्वसन के मध्यवर्ती पदार्थ मान बीच वाला पदार्थ पायरुविक अम्ल, बीच वाला पदार्थ विरिक की संरचना तो क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है बाबू है। प्रोटीन के यौगिक का संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। पादप में जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो जल होगा। हरित लवक का रंजक पाया जाता है, कौन सा? पर्ण हरित रंजक पाया जाता है, यानी कौन? क्लोरोफिल कह सकते हैं। ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक में स्ट्रोमेटा में तो है, स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में ग्लूकोज का निर्माण है ना। तिलचट्टे में स्पाइरेकिल्स द्वारा श्वसन। तामाशय की जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करता है, ये जठर रस भराएगा यहाँ। खलिस्तान जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना ये एमसीक्यू क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट इसका चैप्टर लेकर के, ठीक है। अभी बस एमसीक्यू बता रहे, कल एग्जाम की तैयारी थोड़ा सा करा दे रही है, दिसंबर एग्जाम का। उसके बाद फिर अगले सेशन में शुरू से पूरा चैप्टर को समझा बढ़िया से ना। लेकिन अभी तो एग्जाम की तैयारी खाली करा दे रहे हैं। आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है तो पूरा चैप्टर भी आपको पढ़ा सकते हैं, मैथ खास करके और साइंस, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।